बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल वज़ाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शब जुमा का एक बहुत ही ताकतवर अमल है। अगर कोई सख्त मुश्किल पेश आए या कोई ऐसी हाजत आन पड़े जो किसी तरह हल ना हो सकती हो, या आपको किसी काम में कामयाबी ना मिल रही हो, तो सूरत फातिहा को हमारे बतलाए हुए तरीके से पढ़ लीजिए। आज की इस वीडियो में नाज़रीन, जुमे की मुनासबत से सूरत फातिहा का अमल पेश किया जा रहा है। याद रहे, सूरत फातिहा कुरान करीम की पहली सूरत है, बल्कि इस सूरत को सूरत दुआ भी कहा जाता है, क्योंकि इस सूरत में ऐसे कमाल के दुआया कलमात हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। आपने आज का ये अमल शब जुमा को करना है। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो बरकतों और रहमतों की बरसात हो जाएगी। मैं इस अमल से बड़े बड़े लोगों को तवंगर यानी अमीर होते देखा है। आज के इस अमल से मुतल्लिक एक शख्स का कहना था कि हम हिकमत की दुआएं पैक करके बेचा करते, और जब हमने इस अमल को किया तो अल्लाह ताला ने हमें दुआओं की फैक्ट्री लगा दी, और हमारी फैक्ट्री ऐसी चली कि हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला। लिहाजा नाज़रीन, आप में से किसी की ज़रूरतें पूरी ना हो रही हों या शादियां सर पर सवार हों, तो हम आपको मशवरा देंगे कि आप इस अमल को लाजमी करें और हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक करें। औलाद का बोझ हो या घर के मसाइल हों, बेरोजगारी है या कारोबारी मसाइल है, सेहत के मसाइल हैं या रिज़्क़ के मसाइल हैं, और ये सारे मसाइल अगर इकट्ठे होकर आ जाए तो शब जुमा का सहारा लें, शब जुमा का इंतज़ार करें और शब जुमा से इस अमल को शुरू करें। यानी जुमेरात की रात को आपने इस अमल को करना है, और फिर सुबह जुमे के दिन यानी जुमेरात की जो दिन है, जो उसके आगे अगर जुमे की रात आती है, उसको आपने ये अमल शुरू करना है। फिर जुमे के दिन को आप इस अमल को पढ़ना है। सूरत फातिहा के इस अमल में अल्लाह ने शिफा रखी है, बल्कि कर्जों से शिफा मिल जाती है, बेरोजगारी से शिफा मिल जाती है। यानी जब तदबीर के दरवाजे बंद हो जाए तो इस अमल का कमाल देखें। और हाँ, अमल के दौरान किसी से बातचीत ना करें और ना ही इशारे से काम लें, बल्कि तन्हाई में अमल करें। वीडियो में आपको ये अमल बताते हैं, और एक बहन का सच्चा वाक़या जो मुझे सुनाया गया है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। कि वो कहती हैं कि मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी शादी अपनों में हुई, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, इसीलिए मेरी शादी को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि शोहर ने और ससुराल वालों ने आंखें बदल दी। उनका रवैया बहुत ज्यादा बदल गया। शोहर ने कभी इज्जत, प्यार और तवज्जो न दी, बात बात पर घर वालों के सामने जलील करते, छोटी से छोटी गलती को भी माफ नहीं करते, पानी का गिलास रखना भूल जाऊं तो जलील करते, जूता या कोई कपड़ा ना मिले तो नौबत तलाक तक जा पहुंचती। मेरे शोहर का रोज का मामूल था। अल्लाह ने मुझे 2 बच्चों से नवाजा, मगर शोहर समेत ससुराल वालों में से किसी ने खुशी का इजहार नहीं किया। वो उनको बहुत समझते हैं। मेरे पीठ पीछे भी अपने बहन भाइयों में बैठकर मुझे गालियां देते हैं, कहते हैं कि मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, तुम लोगों ने मेरी शादी करवा दी है, अब खुद ही इन्हें संभालो। मैं बीवी बच्चों को नहीं संभाल सकता, चूँकि ये हमारे रिश्तेदार हैं। इसलिए मेरे घर वालों को पहले भी पता था कि शादी से पहले भी मेरे शोहर घर वालों और मोहल्ले वालों से बहुत ज्यादा लड़ते थे, मगर सबका ख्याल था कि शादी के बाद सुधर जाएगा। मेरे शोहर ठीक ठाक कमाते थे, मगर कभी घर न लाते। मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा मेरे वालिदैन उठाते। इस बात पर भी मुझे ही तनकीद का निशाना बनाया जाता। ससुराल वालों ने मुझे घर का नौकर बना रखा था। सारा दिन मुझसे घर के काम करवाते, और मैं जेठ जेठानी के बच्चों को भी संभालती, मगर फिर भी वो खुश न होते। मेरे शोहर का कोई परवाह नहीं। हम जिस तरह भी जिंदगी गुजारे, मेरे शोहर को बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो बीवी बच्चों के साथ बैठने, बातें करने, बस खाना खाते और रात को सोने के लिए घर आते, वरना सुबह से रात तक बाहर ही रहते। शोहर के इस बुरे रवैये की वजह से मेरा दिल उनके पास जाने को भी ना करता, जिसकी वजह से ये मजीद झगड़ा करते। मेरी समझ नहीं आता था कि मैं किस तरह पूरी जिंदगी इस शख्स के साथ गुजारूंगी और इन बच्चों को किस तरह पालूंगी। फिर मुझे मेरे जेठ ने बताया कि उसको किसी ने बताया कि मेरे शोहर ने नशा करना शुरू कर दिया है। उसका उठना बैठना इंतहाई बुरे लोगों के साथ होता जा रहा है। मेरे शोहर को कोई एहसास नहीं कि बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचूं। मेरी वालदा ने 1-2 जगह से पता करवाया तो उन्हें किसी ने कहा कि आपके शोहर पर किसी ने जादू कर दिया है। और फिर मुझे एक दिन ये वजीफा शब जुमा का अमल मिला। बस शब जुमा को मैंने गिड़गिड़ा कर 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ली। फिर सुबह जुमा के दिन 60 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ ली। फिर उससे अगले दिन 50 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ली। फिर उससे अगले दिन 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ली। फिर उससे अगले दिन 30 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ ली।
پھر اس سے اگلے دن 20 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لی، پھر اس سے اگلے دن 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لی۔ یہ سورہ فاتحہ کا مکمل عمل ہو گیا۔ ایک ہفتے کا یہ عمل آپ کو کامیابی کے رنگ دے گا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے اس عمل سے اپنے بڑے بڑے مسائل اللہ سے حل کروائے ہیں، اور یہ عمل آپ چاہے 1 ہفتہ کر لیں، چاہے 2 ہفتہ کر لیں، چاہے 3 ہفتہ کر لیں، یعنی روزانہ آپ نے 10 کم کرتے جانا ہے۔ تو ناظرین، مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورت دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور بقیہ تمام قرآن کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورہ فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ اور ہاں، اس سورت کا نام کنز فی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کی خصوصی خزانوں سے عطا کی گئی ہے۔ صوفیہ سے منقول ہے، جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ جو ہے بسم اللہ میں ہے۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، یعنی کسی کتاب میں اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ اور ہاں ناظرین، اگر کسی کو کوئی ایسی جائز مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہے تو بس شب جمعہ سے سورہ فاتحہ کو 70 بار پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت پوری کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد بہت جلد پوری کر دے گا۔ امید ہے ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔